एक लड़की को 15 साल तक लोहे के पिंजरे में रखा गया सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ एक वेश्या थी। गंगू, जो अब पूरी रेड लाइट एरिया की मालकिन बन चुकी थी, अपनी बेटी को इस गंदगी से बचाना चाहती थी। वो उसे बाहर की दुनिया से छुपा कर रखती, यहाँ तक कि जब वो ग्राहक संभालती तो बेटी को अफीम खिलाकर सुला देती। पर यह कब तक चलता? लड़की अब 15 साल की हो चुकी थी। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो उसकी किस्मत भी वही होती। गंगू ने सोच समझाकर उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, पर लड़के वालों ने साफ मना कर दिया, हम रेड लाइट की लड़की को नहीं लाएंगे। लेकिन जब उन्होंने गंगू के भेजे हुए भारी भरकम दहेज को देखा तो झुक गए। जल्द ही शादी धूमधाम से हुई। पूरा इलाका खुशियां मना रहा था। गंगू के इस काम से उसकी छवि और बड़ी हो गई और जब पुला वार्ड में चुनाव हुआ, गंगू भारी बहुमत से कॉर्पोरेटर चुन ली गई। पहले ही दिन उसने अपनी बहनों को कहा, अब से हम झुककर नहीं, सीना तान कर जिएंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। गंगू ने तय किया, अब हर लड़की की कमाई का हिस्सा उसके नाम पर बैंक खाते में जमा होगा। पर बैंक ने मना कर दिया, वेश्या के नाम पर अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। गंगू ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज से कोई भी बैंक मैनेजर हमारे इलाके में कदम नहीं रखेगा। उसी समय एक बीमार औरत आई, बोली, अब बस कुछ दिन बचे हैं, मरने से पहले घर वालों से मिलना चाहती हूँ। गंगू रुक गई। उसे याद आया, उसे भी अपने घर लौटे 12 साल हो चुके थे। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। माँ की आवाज आई, मेरी कोई बेटी नहीं, और कॉल कट गई। अब गंगू के पास कोई रिश्ता नहीं बचा था। उसका जीवन बस एक मिशन था। इसी बीच राम ने बताया कि पास के चर्च स्कूल ने एक याचिका दी है, रेड लाइट की औरतों को यहां से हटाओ, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों ने भी प्रदर्शन किया, इन लोगों को यहां से निकाला जाए। गंगू खुद स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल को इतना डोनेशन ऑफर किया कि वो मान गया। रेड लाइट एरिया के बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन पहले ही दिन बच्चे रोते हुए लौटे। स्कूल में उन्हें नीचा दिखाया गया, ताने मारे गए। गंगू का खून खौल गया। उसने पत्रकार बुलाए, सब तस्वीरें ली और छपवाया। अगले ही दिन पूरे भारत में यह मुद्दा उठ गया। गंगू को महिला अधिकारों पर एक बड़ी रैली में बुलाया गया। वो अंतिम वक्ता थी। स्टेज पर आते ही उसने अपनी स्पीच फाड़ दी, एक कुर्सी मंगवाई जैसे अपने ही घर में हो। बोली, हमारा देश जाति में बंटा है, पर हम औरतें किसी ग्राहक से जाति नहीं पूछती, तो फिर दुनिया हमसे क्यों पूछती है कि हम कौन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गंगू अब सिर्फ नाम नहीं रही, वो आंदोलन बन चुकी थी। प्रधानमंत्री तक को उससे मिलने की इच्छा हुई। गंगू प्रधानमंत्री से भी सिर झुकाकर नहीं मिली। बोल पड़ी, मैं अकेली नहीं, मेरे पीछे 4000 बहनें हैं, हमें अब हटाया नहीं जा सकता। भी उसके साहस और सच्चाई से दंग रह गया। आदेश जारी हुआ, रेड लाइट एरिया बना रहेगा, महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिलेगा। जब गंगू वापस अपने मोहल्ले लौटी, पूरी बस्ती तालियों से गूंज उठी। जिसने आधी जिंदगी पिंजरे में बिताई, उसने हजारों औरतों को पिंजरा तोड़कर खुली हवा में जीना सिखाया। आज भी देश की लाखों औरतें घर में गंगू की तस्वीर रखती है। वो सिर्फ कहानी नहीं, इनकलाब है।